जय हिंद साथियों, आप सभी का रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में फिर से स्वागत है। मैं अशोक कुशवाहा हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप एचआरएमएस में अगर आप फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं, मतलब आप करंट की फोटो और साइन जो है अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कुछ दिनों में ये नियम निकलने वाला है कि आपको जो है अपना फोटो और सिग्नेचर एचआरएमएस में अपलोड करना है। अभी ये जो प्रोसेस है ये चालू अभी हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा लोगों को थोड़ा कम नॉलेज है। उस पे जो है डिवीजन से कोई प्रेशर नहीं है कि आपको भाई सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना ही है। तो अभी नया नया जो है ये टैब चालू हुआ है, फोटो एंड सिग्नेचर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो भी चाहे वो एचआरएमएस, यूएमआईडी, आरईएसएस या रेलवे में कोई भी न्यू अपडेट होगा या होता है तो मैं चाहता हूं कि आप तक सबसे पहले मैं पहुंचाऊं, उस पर तुरंत ही वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाऊं। ये मैं ज्यादा तक जो है दोस्तों प्रयास करता हूं, और ये मेरा प्रयास आज का इस वीडियो में कि आप जो है कुछ ही दिनों में सभी लोगों को अपना एक फोटो और अपने सिग्नेचर एचआरएमएस में अपलोड करना अनिवार्य हो जाएगा। डिवीजन से लेटर निकल जाएगा। तो गाइस बहुत सारे अपडेट एचआरएमएस में टाइम टू टाइम होते रहते हैं, और जैसे ही होते रहते हैं तो मैं उन पर तुरंत ही जो है मैं ये देखता ही रहता हूं कि कब इसमें अपडेट हो, तो मैं उस पर वीडियो बना के आप तक उसकी जानकारी पहुंचाऊं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कि आप जो है एचआरएमएस में अपना करंट फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, तो पूरा प्रोसेस जो मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन में रिकॉर्ड करके आपको पूरा एक एक स्टेप क्लियर करके बताऊंगा। उसके पहले आपको करना क्या है, प्रिपरेशन क्या करना है, कौन सी चीज आपको अपने पास रखना है, ताकि बाद में जैसे ही आप अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा का सीधा फोटो सिग्नेचर खट से मिल जाए और आप जो है उसको अपलोड कर दें। तो दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके पास है, नहीं है तो आप कोई मोबाइल का सेल्फी या फोटो ले सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि अब आपका फेस, आई हो गया, ईयर हो गया, माउथ, ये सब जो है आपका एकदम दिखना चाहिए सीधा, जैसे कि ये मेरा अभी दिख रहा है। इस तरीके का फोटो होना चाहिए। एक आपका सिग्नेचर जो आप रेलवे में जो आप सिग्नेचर जो ये कहा जाए कि आपका एसआर बुक में, इसमें आप सिग्नेचर जो करते आए हैं वो वाला आप सिग्नेचर जो है एक प्लेन पेपर में जिसमें लाइनिंग ना हो उसमें आप साइन कर दें, उसका एक फोटो ले लें और फोटो ले लें और आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर में आप उसको सेव कर लें। इसके बाद आप अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन करेंगे और आपको कौन सा टैब ओपन करना है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और सबमिट करने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस जो है मैं बता रहा हूं। इसके पहले दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेलवे एचआरएमएस ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ये कॉर्नर पे जो है सब्सक्राइब नाउ का बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है वो जानकारी उस वीडियो को आप देख पाए। तो साथियों हम आगे चलते हैं और आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो
आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेटिव है। इसको दोस्तों आप लास्ट तक देखिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने स्किप कर दिया तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, वहीं आप गड़बड़ी कर देंगे और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब आप आगे की प्रोसेस जो है नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने अपनी HRMS आईडी को लॉगिन कर लिया है और जो है सीधा हम डैशबार से होते हुए एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में पहुंच जाएंगे। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में मैं क्लिक कर देता हूं। इसके तुरंत बाद जो है एडिट माय डिटेल पर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही एडिट माय डिटेल पर क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने हाइड करके रखी है आपकी पूरी डिटेल रहेगी। आप अपने डिटेल को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे एम्प्लॉय मास्टर और फिर ये जो है 5 टैब देखेंगे, बेसिक इन्फो, कम्युनिकेशन, पर्सनल, करंट और फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो दोस्तों फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये जो बॉक्स में है, रेड बॉक्स में, इसको क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया दोस्तों मैंने। इसके बाद नीचे जाता हूँ मैं तो ये जो है 4 बॉक्स बने मिलते हैं। 4 बॉक्स, पहले बॉक्स में लिखा है पर्सनल फ़ोटो और दूसरे में लिखा है दूसरे में सिग्नेचर लिखा है। इसके बाद तीसरे में करंट फ़ोटो और चौथे में करंट सिग्नेचर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। तो इसमें दोस्तों ये चारों बॉक्स दिख रहे हैं आपको। ये अभी अभी जो है HRMS में अपडेट हुआ है। इसके पहले फ़ोटो साइन का ऑप्शन नहीं था। एडिट डिटेल में मैं क्लिक कर देता हूं तो आर यू श्योर यू वांट टू एडिट डिटेल्स, इसको मैं यस कर देता हूं कि मैं अपनी डिटेल को एडिट करना चाहता हूं। इसके बाद इस तरीके का एक पेज खुलेगा और ये नीचे जो है फील्ड नेम लिखा रहेगा। तो ये इसमें दिया है इनिशियल फ़ोटो, इनिशियल सिग्नेचर, करंट फ़ोटो और करंट सिग्नेचर। तो हमें करंट फ़ोटो और करंट सिग्नेचर अपलोड करने का जो है ऑप्शन अभी HRMS में अपडेट हुआ है। तो दोस्तों ये टैब जो है पहले नहीं था, अभी अभी तुरंत ही अपडेट हुआ है, जिसकी जानकारी मैं आप तक उपलब्ध करा रहा हूं। आप भी अपनी फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टिक कर देता हूं करंट फ़ोटो में और इसके बाद मैं चूज कर लेता हूँ। फ़ोटो अपनी चूज कर लूँगा जो मुझे फ़ोटो अपलोड करना है। तो ये मैंने फ़ोटो अपनी चूज कर ली है। क्लिक कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, अपलोडेड में मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो जाती है और ये ऐसा लिख के आता है व्यू। तो मैं अगर व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरी फ़ोटो जो है दिख जाएगी। तो दोस्तों आप व्यू पे क्लिक करके अपना देख सकते हैं कि फ़ोटो जो सही अपलोड हुई या नहीं है। तो ये मेरी फ़ोटो जो है अपलोड हो चुकी है। इसके बाद मैं सीधा करंट सिग्नेचर के ये जो बॉक्स बना है इस पर टिक करूँगा, ये ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद चूज फाइल पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर से मैं जो है सिग्नेचर का जो है सिग्नेचर चूज कर लूँगा और ओपन कर दूँगा। इसके बाद फिर अपलोड कर दूँगा, अपलोडेड तो अपलोड हो जाएगा। तो ये जो है हमारे करंट फ़ोटो और करंट सिग्नेचर अपलोड हो गई। ये मैं सिग्नेचर को व्यू करा के देख लिया कि मेरा ही सिग्नेचर है और सीधा जो है सबमिट चेंज पे जाके जो है हम क्लिक कर देंगे। सबमिट चेंज पे जैसे ही क्लिक कर दिया तो ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डेटा फॉर वेरिफिकेशन, यू विल नॉट एबल टू मेक चेंज आफ्टर सबमिशन। तो इसमें हम यस कर देंगे। तो ये ग्रीन जो ब्लू कलर में जो दिख रहा है यस, तो यस किया तो इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा कि अब आप जो है किसको जो है इसको ये सिग्नेचर फ़ोटो जो है फाइनलाइज करने के लिए मतलब फाइनल एक्सेप्ट के लिए किसके पास भेजेंगे। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपको फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्डेड। पर्पज़ क्या है, आप पर्पज़ यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड टू, जिसको आपको फॉरवर्ड करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पर्पज़ दिए हैं, जो भी आपका पर्पज़ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये
फॉरवर्ड टू, जिस डीलिंग क्लर्क के पास या जिस अधिकारी के पास आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उनको उनका जो HRMS ID है उनका नाम डालेंगे तो यहाँ पर जो उनकी डिटेल HRMS ID नाम पूरा आ जाएगा। और सीधा आप जो है इसके जस्ट नीचे आप जाएंगे, जैसे कि ये मैं फॉरवर्ड टू की जगह किसी का नाम या HRMS ID जिसको मतलब आप जिसको भेजना चाहते हैं आपको वो चूज करना है। तो इसको मैं जो है चाहे तो ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आप अपनी आवश्यकता अनुसार वो ऐड कर सकते हैं। मैं पहले व्यू प्रपोजल करके देख लेता है एक बार। ये व्यू प्रपोजल में जो है ये हमारी सारी डिटेल आ जाएगी और जो है फ़ोटो सिग्नेचर सब जो है दिख जाएंगे। ये जो है फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों देखेगा कि हमारे ये जो है फ़ोटो सिग्नेचर इसमें अपलोड हो चुके हैं। नीचे भी ये डिटेल रहेगी। तो ये प्रपोजल जो है किसको फॉरवर्ड करना है ये आपको डिसाइड करना है और आपके डिवीज़न या हेडक्वार्टर में बता दिया जाएगा कि किसको भेजना है आपके डिपो में। तो वो आप यहाँ उसका नाम HRMS ID सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड, कोई भी सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, कोई भी PDF फॉर्मेट में आपको कि भाई आप जो सिग्नेचर और ये जो है इस पर्पज़ से हम जो है भेज रहे हैं अप्रूवल के लिए। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क लिख देना है करंट सिग्नेचर और फ़ोटो सबमिटेड, और इसके बाद सीधा यहाँ सबमिट में आके क्लिक कर देना है। तो आपके सिग्नेचर और फ़ोटो जो है फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है HRMS में अपने सिग्नेचर और फ़ोटो जो है अपडेट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा मैंने एक एक स्टेप क्लियर करा के मैंने अपने डेस्कटॉप में फोटो और सिग्नेचर को पहले से ही रखा था। कुछ लोगों को क्या है, बहुत सारे लोग जो लोग कंप्यूटर और लैपटॉप थोड़ा कम चला के जानते, वो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे कि आपको फोटो मोबाइल से फोटो कंप्यूटर लैपटॉप में लेना है तो बहुत सारे जो है माध्यम हैं। जैसे कि एक हो गया व्हाट्सएप वेब का मतलब व्हाट्सएप वेब गूगल क्रोम में सर्च करेंगे, क्लिक करके व्हाट्सएप को जैसे ही वो स्कैनर आएगा आप स्कैन कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप जो आप मोबाइल में चलाते हैं वो जो है आपका कंप्यूटर में चालू हो जाएगा। कंप्यूटर में जैसे ही व्हाट्सएप चालू होता है तो आपको क्या करना है, जो आपकी गैलरी में अगर फोटो सिग्नेचर है तो उसको किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर देना है और वही व्हाट्सएप आपको वहां खोल लेना है। तो जैसे ही खोलोगे फोटो सिग्नेचर आपके आ जाएंगे, आप सीधा डाउनलोड में क्लिक करोगे, कोई भी नेम दे दोगे और डेस्कटॉप में लेके सेव कर लो। तो ये जो है आपको कोई भी फाइल आपको PDF वाला या JPG ये जो है आप उसमें कंप्यूटर या लैपटॉप में आप सेव कर सकते हैं। और दोस्तों ये बात याद रहे कि आपको जो फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है वे JPEG फॉर्म में ही करना है, JPG या JPEG फॉर्म में ही करना है, आपको PDF में नहीं करना है। 500 KB तक ही साइज उनका होना चाहिए, ये भी बात आपको याद रखना है। अगर साइज बड़ा होता है तो फिर वो अपलोड नहीं होगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ये करने के बाद आप सीधा मैंने बताया कि कैसे कि आपको HRMS ID लॉगिन करके आपको कहां पे जो है क्लिक करके और पूरा डिटेल जो है सबमिट कर देना है और अप्रूवल के लिए भी आपको सबमिट कर देना है। तो आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों जो है आपके HRMS ID में अपलोड हो जाएंगे। अब इनका फायदा क्या है? इनका फायदा यह है कि जैसे कि जब आप रिटायर होते हैं तो सेटलमेंट भरना पड़ता है। और आजकल क्या है कि इसके पहले जो है मैनुअल सेटलमेंट भरते थे पेपर से, बहुत सारे पेपर इतने मोटे मोटे बंच हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन सेटलमेंट भरने लगा। जो सेटलमेंट जो बुकलेट होती है वो बुकलेट को हम HRMS से ही भरते हैं।
HRMS से पूरा डिटेल हम भरेंगे, आधार कार्ड अपलोड करेंगे, पैन कार्ड, सिंगल फोटो, ज्वाइंट फोटो, सिग्नेचर, बैंक पासबुक, पूरा डिटेल आपको अब जो है अभी भरना पड़ रहा है। और अब क्या होगा, HRMS में पूरी डिटेल धीरे धीरे आपको ऑलरेडी ही फिल कर देना है। बैंक अकाउंट का टैब आ गया है, अभी डिवीजन से उसमें क्या है कि टैब HRMS में बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन उनको क्या है अभी कंपल्सरी नहीं किया गया कि भाई आपको ये डिटेल भरना ही भरना है, लेकिन आगे चल के तो वो भरना ही है, तभी तो वो टैब बनाए गए। तो बैंक अकाउंट IFSC कोड वाला टैब भी है, बैंक डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल का तो है, पहले से ही था, अभी ये फोटो सिग्नेचर का नया आ गया। तो जितनी भी डिटेल है लास्ट तक ऐसा होगा कि आपको रिटायरमेंट के समय सेटलमेंट भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑलरेडी पूरी डिटेल आपके HRMS में रहेगी, आपकी और आपके फैमिली की, फोटो सिग्नेचर आधार सब जो है A to Z जो है आपके HRMS में ऑलरेडी रहेगा। एक दो डिटेल जो रहेंगी उस समय वो जो है भरी जाएंगी, और बाकी का जो है आपका बुकलेट जो है सीधा सबमिट कर दी जाएगी। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो देखें, और अगर जैसे ही आपकी डिवीजन से लेटर आता है कि भाई आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपडेट करना है, तो तुरंत ही आप जो फोटो सिग्नेचर अपडेट कर दें सबसे पहले। जैसे कि इसके पहले हमारी डिवीजन में जो है नॉमिनी भरने के लिए एक लेटर जारी हुआ था कि सभी लोगों को, सभी एम्प्लॉय को नॉमिनी अपडेट करना है HRMS में। भाई सभी लोगों ने नॉमिनी अपडेट किया, 2-4 क्या मुझे लग रहा है 50-100 लोग जो आलसी प्रवृत्ति के थे, उन लोगों ने नॉमिनी डिटेल अपडेट नहीं की। अब वो क्या हुआ, अब वो टैब जो है HRMS से हटा दिया। अब HRMS से टैब हटा दिया तो लोग अब वो बोल रहे यार हमको भाई नॉमिनी अपडेट करना है, नॉमिनी अपडेट करना। तो नॉमिनी अपडेट अब कहां से नॉमिनी अपडेट होगा जब HRMS से वो टैब ही हटा दिया। तो साथियों, आपको आलसी नहीं बनना है। हम भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एम्प्लॉय हैं, हमें आलस नहीं करना है, पूर्ण मेहनत से अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी करना है, और जो है जो भी न्यू अपडेट्स हैं, जो अपनी डिवीजन से निर्देश मिलते हैं, उनको जल्दी से जल्दी करना है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब स्टार्टिंग में UMID कार्ड चालू हुआ था तो ऑफिस में ही बनाए जाते थे, सभी एम्प्लॉय को पकड़ पकड़ के लाते थे कि भाई अपना तो UMID अप्लाई करवा ले, लेकिन लोग नहीं किए। जब लोगों को बीमारी हुई और उनको रेलवे हॉस्पिटल वो गए और उनको भगा दिया गया, कि कहा गया कि आप UMID कार्ड लाओ तब आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तब लोगों को समझ में आई कि ये हमको जो है UMID कार्ड बनवाना चाहिए। तो फिर वो इधर दुकान में गए, उधर दुकान में गए, फिर उनने UMID कार्ड जैसे तैसे बना। तो साथियों, आज का वीडियो तो यही था फोटो सिग्नेचर का, कि HRMS में फोटो सिग्नेचर हम लोग कैसे अपलोड करेंगे। तो आप सभी ने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा रेल कर्मचारियों में शेयर करें। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक, मैं विदा लेता हूं। बहुत ही जल्दी नए वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।